जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और बाबा जी की एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार मोमियाधार मंदिर के आश्रम में बाबा जी अपने भक्तों के साथ बैठे थे। एक शाम लगभग 8 बजे एक बड़ा ही विचित्र व्यक्ति उनके सामने आया। फटे पुराने कपड़े थे, शरीर एकदम बलवान था, मूछें एकदम ऊंची ऊंची। और जब उसने महाराज जी की तरफ देखा तो वहाँ बैठे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अजीब तरह से महाराज जी को देख रहा था और आते ही वो महाराज जी पर गुर्राया कि क्या समझते हो तुम अपने आप को, हमारे काम में बाधा डाल रहे हो, ज्यादा अक्लमंद हो तुम। इस तरह से उसने बातें की। महाराज जी से जितना तेज वह बोल रहा था और चिल्ला रहा था, महाराज जी उतना ही मुस्कुरा रहे थे। अगर कोई हमें अपशब्द कहे और हम मुस्कुराएं तो जाहिर सी बात है सामने वाले को और गुस्सा आएगा। यही उस व्यक्ति के साथ भी हो रहा था। वह बोला महाराज जी से, देख लेना आप मेरे साथ मेरे काम में बाधा कर रहे हो, अच्छा नहीं होगा। और देख लेना 6 दिन तक, सिर्फ 6 दिन, और मैं ले जाऊंगा उसे 6 दिन में। महाराज जी के बाहर जो भक्त बैठे हुए थे उनमें से कुछ भक्त उस पर गुस्सा करते हुए खड़े हुए तो महाराज जी ने इशारा किया नहीं। फिर महाराज जी ने एक भक्त से कहा, अरे जाओ आश्रम से कुछ लाओ इनके खाने पीने को और इन्हें खिलाओ। वो भक्त उनके लिए कुछ खाने पीने की सामान की व्यवस्था करने चला गया। कितनी विचित्र लीला थी बाबा जी की। एक व्यक्ति उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, बैठे हुए भक्तों को क्रोधित हो रहे हैं और महाराज जी कह रहे हैं इसके लिए खाने पीना लाइए। खैर आदेश था भक्त के लिए, जाता है आश्रम में और खाने की व्यवस्था करता है। और इधर ये व्यक्ति बाबा जी पर अभी भी गुर्रा रहा था, नॉन स्टॉप बोलते जा रहा था उल्टी सीधी बातें, और महाराज जी केवल मुस्कुरा रहे थे। वह व्यक्ति अब बुरी तरह से झुंझला जाता है। झुंझलाने के बाद वह महाराज जी को एकटक देखता है और फिर महाराज जी जब उसकी तरफ कुछ ऐसे देखते हैं कि वह घबरा जाता है। घबराने के बाद थोड़ा रुककर वह फिर कुछ बोलने ही जा रहा था कि वह भक्त जिसे बाबा जी ने खाने पीने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था वह खाने का सामान लेके आ ही रहा था। और वह व्यक्ति फिर बाबा जी पर गुस्सा करके बोलने लगा। तभी वह भक्त उसके सामने खाने का सामान लेकर उपस्थित हो जाता है। यह देखकर उस व्यक्ति ने वहां से दौड़ लगा दी और बाबा जी कहने लगे, अरे रुक रुक, कहाँ भाग रहा है, कुछ खा तो ले। लेकिन उसने एक ना सुनी। सभी भक्त अचरज में पड़ गए, ये क्या हो रहा है। तभी वह व्यक्ति सभी की आंखों से अदृश्य हो गया। वो गया तो सबके सामने से था, लेकिन किधर गया किसी की समझ में ही नहीं आया, एकदम अदृश्य, गायब। खैर वो चला गया। भक्तों ने अपने दिल की बात अब महाराज जी के सामने रखी। उन्होंने कहा, महाराज जी ये बात सही नहीं है, आप अपने भक्तों को बहुत सिर चढ़ा रहे हो। कोई कुछ भी आपको बोल रहा है और आप कुछ नहीं कहते हो। महाराज जी फिर कहते हैं, हाँ वो व्यक्ति भी तो यही कह रहा था कि मैंने बहुत अपने भक्तों को सर पे चढ़ा रखा है, उनका संरक्षण कर रखा है। तभी भक्त बोलते हैं, नहीं नहीं महाराज जी, आपको कितना कुछ कह के चला गया और आपने कुछ कहा नहीं, हमें भी कुछ करने नहीं दिया। तभी इन्हीं भक्तों में से एक भक्त बोला, महाराज जी ये कौन सा भक्त है आपका। महाराज जी कह उठते हैं, यह कोई भक्त नहीं, ये किसी की मौत थी, ये यमराज थे। और इतना कहकर महाराज जी मौन हो जाते हैं। क्योंकि कहा तो ये गया है कि महाराज जी ये कहते थे कि मैं प्रकृति के काम में अड़ंगा नहीं डालता, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महाराज जी ने प्रकृति के काम में अड़ंगा डाला है। बाबा जी की कृपा से उनके कई भक्त मौत के करीब जाकर वापस लौटे थे। तो हो सकता है कि किसी भक्त की मृत्यु आ गई होगी और बाबा जी पर तो हनुमान जी की शक्ति थी और हनुमान जी अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जिसकी मृत्यु आई होगी उसको जीवन दान दे दिया होगा, और जब मृत्यु होनी है उसको जीवन दान दे दिया तो यमराज का वहाँ वश नहीं चला, और जब यमराज का वश नहीं चला तो वह महाराज जी पर आकर गुस्सा हो गए। दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि इस घटना के 6 दिन बाद बाबा जी के एक परम भक्त की मृत्यु हो गई। हालांकि पूर्व में महाराज जी ने इस भक्त को कई बार बचाया था। खैर जब बाबा जी के भक्तों को यह बात पता चली तो सबको समझ में आया कि उस दिन महाराज जी से मिलने स्वयं यमराज आए थे। जय बाबा नीम करोली।